Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, in this video we are going to discuss some most essential English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC. So this is the part number 39. If you want to watch my previous videos, you can go to YouTube, सर्च देयर वोकेबलरी बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला वर्ड है आज का एड। एड होता क्या है? एड मतलब होता है कोई सहयोगी जो हमारी काम में हेल्प करता है, उसे हम एड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वो हमारा असिस्टेंट होता है, हेल्पर होता है या फिर एडवाइज़र होता है, यानी वो हर जगह हमारी हेल्प करने के लिए होता है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एड या असिस्टेंट या फिर हेल्पर या एडवाइज़र। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा बॉस। बॉस हमारी हेल्प नहीं करता, ठीक है, हम उसकी हेल्प करते हैं, तो ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है द प्रेसिडेंशियल एड वॉज जस्ट 23। जो प्रेसिडेंशियल एड था यानी प्रेसिडेंशियल सहायक था वो मात्र 23 साल का था। सेकेंड वर्ड है डिटेन। डिटेन करना मतलब किसी को कब्जे में कर लेना या फिर कैद कर लेना। ठीक है, तो डिटेन मतलब हो जाएगा जब्त करना या फिर होल्ड कर लेना। सैनोनिम देखते हैं। सीज़ करना। सीज़ मतलब पूरी तरह से उसको सीज़ कर देंगे, जैसे कोई शॉप को सीज़ करता है या फिर कोई कारखाने को सीज़ कर देता है। ठीक है। कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है कैद करना या जेल में डाल देना। तो कन्फाइन करना, डिटेन करना, इन सभी का मतलब होता है कैद करना। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिलीज़। रिलीज़ मतलब होता है छोड़ देना किसी को। एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टम्स ऑफिसर्स में डिटेन ऑल द गुड्स। कस्टम ऑफिसर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वो सारे ही गुड्स को यानी कि सारे ही सामान को क्या कर सकते हैं? डिटेन कर सकते हैं, उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो गुड्स मतलब होता है सामान। ठीक है। थर्ड हमारा जो वर्ड है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब जब कोई चीज़ अव्यवस्थित हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, उसे हम स्क्रैम्बल। जैसे भी सभी देशों की इकोनॉमी कैसी हो गई है? स्क्रैम्बल हो गई है, सब अव्यवस्थित हो गई है। तो स्क्रैम्बल मतलब हो जाएगा डिसअरेंज, यानी कि अरेंज ना होना, यानी कि अव्यवस्थित कर देना। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लगी हुई चीज़ को आप क्या कर सकते हो? डिसअरेंज कर सकते हो या फिर उसे स्क्रैम्बल कर सकते हो। सैनोनिम हो जाएगा मडल। मडल मतलब होता है कन्फ्यूज़न या फिर कन्फ्यूज़ कर देना। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइज करना। जब कोई चीज़ अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है या फिर वो कैसी है? डिसअरेंज्ड है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे बी द एल्कोहल स्क्रैम्बल्ड हिज ब्रेन। शायद, मे बी मतलब शायद, एल्कोहल स्क्रैम्बल कर सकती है उसके ब्रेन को। फोर्थ वर्ड है एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट मतलब होता है छूट देना या फिर माफ़ कर देना कोई फ़ीस या टैक्स वगैरह। ठीक है। एग्जम्पशन वर्ड जो है ये इकोनॉमी में यूज़ होता है, यानी अर्थव्यवस्था में यूज़ होता है। तो एग्जम्पशन मतलब किसी भी चीज़ में छूट देना, तो एग्जम्प्ट इसकी वर्ब हो जाएगा। एग्जम्प्ट करना यानी छूट देना, यानी स्पेयर्ड। स्पेयर्ड मतलब होता है माफ़ कर देना। सानोनिम हो जाएगा फ्री फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से आज़ाद कर देना, यानी फ्री फ्रॉम। नॉट लायबल टू। नॉट लायबल टू मतलब हो जाएगा जब आप किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। एंटोनिम देखते हैं। लायबल टू यानी नॉट लायबल टू का अपोजिट हो जाएगा लायबल टू, यानी जब आप किसी के प्रति उत्तरदायी हैं तो आप लायबल टू हैं, यानी सब्जेक्ट टू। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज पेशेंट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम चार्जेस। ये जो पेशेंट्स हैं इनको छूट दे दी गई है चार्जेस से, यानी इनको एग्जम्पशन दे दिया गया है। हमारा फिफ्थ वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब होता है डिमिनिश करना, यानी किसी की पावर को और वीकन कर देना, यानी कम कर देना, उसे कहते हैं ड्विंडल या फिर डिमिनिश। सानोनिम देखते हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, तो डिक्रीज़ क्या होता है? जैसे अभी कोरोना वायरस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इंडिया में तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जबकि इसको डिक्रीज़ होना चाहिए। तो रिड्यूस। रिड्यूस मतलब भी होता है कम कर देना, डिक्रीज़ भी कम करना, ड्विंडल भी कोई चीज़ को और ख़राब कर देना, वीक कर देना, और डिमिनिश मतलब भी सेम हो जाएगा। एंटोनिम इसका हो जाएगा इंक्रीज़। इंक्रीज़ मतलब जब कोई चीज़ बढ़ने लगती है तो यानी वो उसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, यानी वो इंक्रीज़ करती है या फिर वो फ्लरिश करती है, यानी आगे बढ़ती है, ग्रो करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रैफिक हैज़ ड्विंडल्ड टू ए ट्रिकल। ट्रैफिक इतना कम हो गया है, यानी ट्रैफिक क्या हो गया? ड्विंडल हो गया, बहुत ही वीक हो गया है कि अब ये ट्रिकल पे आ गया, यानी मात्र इक्का दुक्का वाहन ही दिखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो रिकम्बेंट मतलब हो जाएगा फ्लैट,
या फिर लाइंग यानी एकदम पड़ा हुआ, एकदम लेटा हुआ। लेटा हुआ मतलब एकदम सीधा, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा, उसको बोलते हैं लाइंग या फ्लैट या रिकम्बेंट या फिर हॉरिजॉन्टल। एंटोनिम हो जाएगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधी होती है तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट, या फिर उसे सीधा करना भी बोल सकते हैं। स्टैंडिंग मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग मतलब जब कोई चीज़ सीधी खड़ी होती है वर्टिकली। ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं। दे आर नॉट रिकम्बेंट, ये क्या नहीं है? रिकम्बेंट नहीं, यानी फ्लैट नहीं है, बिल्कुल सीधा या सपाट नहीं है। एंड द हेयर फॉलिंग फ्रॉम द हेड इज़ कर्ल्ड, जो हेड से हेयर फॉल कर रहे हैं यानी गिर रहे हैं वो कैसे हैं? वो कर्ल्ड हैं। कर्ल्ड मतलब बिल्कुल मुड़े हुए हैं, राउंड राउंड है। सेवेंथ वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब होता है प्रेजेंट, यानी जो अभी अभी अपनी पोस्ट पे या अपने डेजिग्नेशन पे मौजूद है, यानी अभी भी वो डेजिग्नेटेड है। जैसे अभी प्रधानमंत्री, अगर हम बोलेंगे कि अभी इनकम्बेंट प्रधानमंत्री कौन है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वही है यहाँ के पीएम। तो इनकम्बेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर वो करंट। करंट मतलब भी होता है प्रेजेंट में। या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब जब कुछ चीज़ मौजूद होती है। अपोजिट यानी एंटोनिम वर्ड हो जाएगा पास्ट, यानी जो पहले था। फ्यूचर जो बाद में है। ऑलराइट, तो इनकम्बेंट ऑफिसर वो ऑफिसर होगा जो अभी उस कुर्सी पे मौजूद है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट वॉज डिफीटेड, जो कुर्सी पे मौजूद था प्रेसिडेंट, यानी कि जो उस समय क्या था, प्रेसिडेंट बना हुआ था, वो डिफीटेड हो गया, यानी वो हार गया। एट्थ वर्ड है शन। शन मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना या फिर इवेट करना। ठीक है, इवेट मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। सपोज़ कोई आपसे क्वेश्चन करता है या आपसे सवाल पूछता है, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसके सवाल को इवेट करना चाहोगे, क्योंकि नहीं लगता आपको कि मुझे उसको आंसर देना चाहिए, आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो आप क्या करोगे? आप उसको बचोगे उस क्वेश्चन से, यानी आप इवेट करोगे। तो शन मतलब होता है टालना या फिर अवॉइड करना या फिर इवेड करना या इश्यू करना। ठीक है, तो ESHEW इश्यू मतलब भी होता है कोई चीज़ को, कोई चीज़ से बचना या फिर उसे टाल देना। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट करना, यानी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, या वेलकम करना, स्वागत करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सन्ड फैशनेबल सोसाइटी, उसने फैशनेबल सोसाइटी को सन कर दिया, यानी कि उसे टाल दिया, उसे अवॉइड कर दिया। नाइन्थ वर्ड है या सेकंड लास्ट वर्ड है अमेलियोरेट करना। अगर आप किसी भी चीज़ को अमेलियोरेट करते हैं तो आप उसमें सुधार करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अपनी स्टडीज़ को क्या करना चाहिए? अमेलियोरेट करना चाहिए, या फिर अपने कैरियर में और ध्यान देना चाहिए, ताकि आप उसे कैसे पढ़ाई करके और इम्प्रूव कर पाएँ या अमेलियोरेट कर पाएँ। सैनोनिम हो जाएगा इन्हेंस करना। इन्हेंस मतलब जब आप चीज़ को और बेटर बना देते हैं तो उसे आप इन्हेंस करते हैं या बेटर करते हैं। तो अमेलियोरेट, इम्प्रूव, इन्हेंस और बेटर, इन सभी का मतलब सुधार करना। एंटोनिम हो जाएगा वर्शन। वर्ष मतलब होता है बुरा, और वर्सन मतलब और ज़्यादा बुरा कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिफॉर्म डिड मच टू अमेलियोरेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो रिफॉर्म हुए हैं यानी जो सुधार हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। किस चीज़ में? उन्होंने इम्प्रूव किया है, उन्होंने अमेलियोरेट किया है टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स, उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड्स को और सुधारा है। टेंथ और फाइनल वर्ड है आज का आउटरेज। आउटरेज मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना या वायलेट करना, और आउटरेज का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना भी हो जाता है। सैनोनिम हो जाएगा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब जब आप किसी को फ्यूरियस कर देंगे, और फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा वाला इंसान। ठीक है, अगर कोई फ्यूरियस हो जाएगा तो वो गुस्से में आ जाएगा। तो इन्फ्यूरिएट करना मतलब उसको गुस्सा दिला देना, या फिर इनरेज करना। इनरेज मतलब भी होता है गुस्सा दिला देना। ऑलराइट, एंटोनिम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप गुस्सा नहीं दिलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पब्लिक वर आउटरेज्ड एट द ब्रूटैलिटी इन्वॉल्व, जो भी ब्रूटैलिटी हुई है। ब्रूटैलिटी मतलब होता है जब आप बहुत ही बुरी तरीके से किसी से व्यवहार करते हैं, तो पब्लिक के साथ जो ब्रूटैलिटी हुई है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा आउटरेज्ड है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है या वायलेट है, यानी वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।